तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो योकोहामा का जो सेंटम बीएमपी डीसीएस होता है, तो उस डीसीएस में आपने देखा होगा कि इस तरीके के जो एल्को बोर्ड लगे रहते हैं, यानी कि जो फील्ड से जो भी वायरिंग आता है इनपुट और आउटपुट का, तो सबके लिए बीच में एक इंटरमीडिएट टर्मिनेशन के लिए एल्को बोर्ड का यूज़ किया गया है। तो ये जो एल्को बोर्ड होता है, इनमें एआई सिग्नल का भी, एओ का भी, डीआई का भी, डीओ का भी, हर तरीके के सिग्नल के लिए यहाँ पे एल्को बोर्ड यूज किया गया रहता है। तो एल्को बोर्ड का जो काम होता है वो मेन काम ये हो रहता है कि जो फील्ड से वायरिंग हमारे आके यहाँ पे टर्मिनेट हुए रहता है, इनपुट और आउटपुट के जो वायरिंग फील्ड से कनेक्ट होता है, इनके बीच में और जो डीसीएस के जो डीआई इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो होते हैं, यानी कि डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट के जो कार्ड होते हैं, मॉड्यूल होते हैं, तो इनके बीच का एक सेपरेट जो वायरिंग कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए इस तरीके के एल्को मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है, एल्को बोर्ड का। तो यहाँ पे एक्चुअल में इनका काम रहता है कि यहाँ से देखेंगे कि इंडिविजुअल जो वायर होते हैं अलग अलग से फील्ड पे आते हैं, इस तरीके से केबल्स आता है, यहाँ पे टर्मिनेट होता है। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद ये जो एल्को बोर्ड है, एल्को बोर्ड पे एक एक वायर यहाँ पे साइड पे आके कनेक्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से एक एल्को जो केबल होता है, इसको एल्को केबल बोला जाता है या फिर प्रीफैब केबल भी बोला जाता है। तो इस प्रीफैब केबल से यहाँ पे टर्मिनल के थ्रू, यानी कि इसमें जो कनेक्टर दिया रहता है, YIL कनेक्टर लगा रहता है, स्पेशल टाइप का कनेक्टर जो कि योकोहामा डीसीएस में आपको देखने को मिलता है। तो इस डीसीएस के थ्रू इस कनेक्टर और केबल के थ्रू डायरेक्टली ये चला जाता है, इनपुट और आउटपुट के जो मॉड्यूल लगे रहता है वहाँ पे चला जाता है। लेकिन हमारा मेन यहाँ पे पर्पज़ है इस वीडियो में, ये जो आप अलग अलग मॉड्यूल देखेंगे तो किसी में आपका देखेंगे फ्यूज लगा हुआ रहता है, किसी में फ्यूज नहीं लगा रहता है। तो ऐसा क्यों होता है और किस में फ्यूज लगा रहता है और किस में नहीं लगा रहता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे किस में फ्यूज लगा रहता है और किस में नहीं लगा रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे इस साइड में जो मॉड्यूल लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है, ये एनालॉग इनपुट का मॉड्यूल है। ये एल्को बोर्ड जो लगा हुआ है एनालॉग इनपुट सिग्नल के लिए रहता है। तो ये एनालॉग इनपुट सिग्नल के लिए है। यहाँ पे बीच में 2 कनेक्टर लगाने का ऑप्शन दिया रहता है। एक कनेक्टर हमारा स्पेयर रहता है, एक कनेक्टर हमारा वर्किंग में रहता है, यानी अगर एक ख़राब हो जाता है तो दूसरा आप इसमें यूज कर सकते हैं, दूसरा चैनल। तो दो चैनल इसमें दिया गया, स्टैंड बाई में दिया रहता है। तो ये जो है एनालॉग इनपुट मॉड्यूल है। तो एनालॉग इनपुट मॉड्यूल में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे मॉडल नंबर दिया रहता है। ये मॉडल नंबर से पता चल जाता है कि एनालॉग इनपुट का मॉड्यूल है। तो इसमें देखिए फ्यूज नहीं दिया हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दूसरा है, इधर जो मॉड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें फ्यूज प्रोवाइड किया गया हुआ है और फ्यूज के साथ साथ उसमें सिंक और सोर्स का भी ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो ये जो है डिजिटल इनपुट यानी डीआई सिग्नल के लिए एल्को बोर्ड लिए लगा हुआ है और ऊपर यहाँ पे मॉडल नंबर इसका लिखा हुआ है। तो देखिए ये जो है डीआई के लिए रहता है, यानी डिजिटल इनपुट के लिए रहता है। तो इसमें फ्यूज दिया हुआ है। इसके अलावा आप ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा ये जो है जिसमें 4 चैनल दिए हुए हैं, 4 टर्मिनल, 4 कनेक्टर लगाने के जिसमें जो ऑप्शन रहता है, ये हमारा डीओ सिग्नल के लिए रहता है, यानी कि डिजिटल आउटपुट सिग्नल के लिए इसमें दिया हुआ रहता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 4 इसमें कनेक्टर दिए गए हैं, 4 कनेक्टर लगाने का ऑप्शन है, यानी कि 2 इसमें आपको स्टैंड बाई दिया रहता है कि अगर ख़राब हो जाता है कोई आप दूसरा चैनल में लगा सकता है। तो 2 नीचे 16 चैनल का नीचे रहता है, बाकी 16 चैनल का ऊपर दिया रहता है। तो ये ऊपर वाला डीओ के लिए रहता है, नीचे वाला डीआई के लिए रहता है और इधर वाला एआई के लिए रहता है। इसमें हमारा एनालॉग आउटपुट सिग्नल यूज नहीं हुआ है, इसीलिए एनालॉग आउटपुट का कार्ड एल्को बोर्ड इसमें नहीं लगा हुआ है। तो देखिए केवल डीआई में फ्यूज लगा हुआ है। तो यहाँ पे डीआई में ही क्यों लगा हुआ है, तो देखिए डीआई में फ्यूज का यूज करने का मतलब ये रहता है कि जो डीआई के जो हमारे वायर आते हैं, जो आ रहे हैं, ये डायरेक्टली फील्ड से आते हैं। तो फील्ड से आते हैं तो इनको शॉर्ट सर्किट होने की संभावना इनमें ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन से बचाने के लिए इसमें एडिशनल एक फ्यूज का दिया गया रहता है। फ्यूज का इसमें दिया रहता है 0.5 मिली एम्पियर का इसमें फ्यूज दिया गया रहता है। तो ये डीआई कार्ड में, डीआई एल्को बोर्ड में ही इस तरीके का फ्यूज का अरेंजमेंट दिया रहता है। बाहर से फ्यूज लिया गया रहता है। ये फ्यूज हमारा डैमेज होता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब ये डीआई में हो गया, इसका सेंसर से लेके सेंसर का या फिर और भी लिमिट स्विच वगैरह जो भी रहता है, इनके वायरिंग जो यहाँ पे आया रहता है, तो उनका प्रोटेक्शन के लिए या फिर फॉल्ट से बचाने के लिए इसमें एडिशनल एक फ्यूज लगाया गया रहता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि डीओ में क्यों नहीं लगाया रहता और एनालॉग वाले जो कार्ड हैं, एल्को बोर्ड है, इनमें क्यों नहीं लगाया गया रहता है। तो देखिए जी डीओ में क्या होता है दोस्तों,
कि DU सिग्नल एक्चुएटर या फील्ड डिवाइस से, जैसे कि जो रिले होता है या फिर सोलेनॉइड होता है, उनको ऑन ऑफ करता है। इनको मतलब डायरेक्टली किसी डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो DU मॉड्यूल्स जो होते हैं वो खुद ही बिल्ट इन करंट लिमिटिंग और प्रोटेक्शन के साथ आता है। यानी कि जो DU मॉड्यूल्स जो आते हैं इनके साथ इंटरनली ये इनबिल्ट रहता है, इनमें प्रोटेक्शन सिस्टम जो रहता है इनबिल्ट रहता है, अंदर ऑलरेडी लगा हुआ रहता है। अगर कुछ फॉल्ट आता है तो आउटपुट सिग्नल को तुरंत ये कट ऑफ कर देता है। तो इसीलिए इसमें एडिशनल फ्यूज की ज़रूरत नहीं होती है। और उससे वही चीज़ हमारे यहाँ पे एनालॉग कार्ड जो रहता है, तो एनालॉग कार्ड में क्या होता है दोस्तों कि एनालॉग इनपुट सिग्नल जो होता है वो काफ़ी लो वोल्टेज या फिर लो करंट सिग्नल का यूज करता है, जैसे कि 4 to 20 मिली एम्पियर, 0 से 10 वोल्ट, जो कि फील्ड डिवाइस जैसे कि ट्रांसमीटर से आता है। तो दोस्तों इन सिग्नल का जो करंट होता है वो इतना लो होता है कि ओवर करंट का रिस्क जो होता है वो निगलेजिबल होता है। तो इसीलिए इसमें भी हमारे फ्यूज का ज़रूरत नहीं होता है। तो एनालॉग सिग्नल के लिए ट्रांसमीटर या सेंसर लो पावर डिवाइस का यूज जो होता है उनका वायरिंग भी लो रिस्क होता है, इसीलिए AI के लिए भी फ्यूज की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इसीलिए देखेंगे आपकी ये जो मॉड्यूल लगे एल्को बोर्ड इसमें जो ढेर सारे लगे रहता है, तो केवल किसी में आपको देखने को मिल जाता है कि किसी में फ्यूज लगा हुआ है और किसी में फ्यूज नहीं लगा हुआ है। और जिसमें फ्यूज लगा रहता है दोस्तों वहाँ पे सिंक और सोर्स भी लिखा रहता है, जिसमें फ्यूज नहीं लिखा है वहाँ पे सिंक सोर्स का भी ऑप्शन नहीं दिया रहता है। तो अब देखिए सिंक सोर्स का जो मैटर होता है दोस्तों वो DI सिग्नल में DI जो एल्को बोर्ड रहता है उसमें सिंक और सोर्स सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन दिया रहता है वो आगे यहाँ पे एक्सटर्नल दिया रहता है कि आप सिंक सेलेक्ट करेंगे कि सोर्स सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जो DU मॉड्यूल होते हैं वो DU मॉड्यूल जो होता है पहले से ही इसमें डिज़ाइन करके रहता है कि सिंक्ड है कि फिर सोर्स है, इसीलिए इसमें बाहर से कोई इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहता है। तो इसीलिए उसमें सिंक सोर्स का बटन्स भी नहीं दिया गया रहता है, जिस तरीके से DI मॉड्यूल में या फिर DI के जो एल्को बोर्ड है उसमें दिया गया रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अंतर समझ सकते हैं कि जो एल्को बोर्ड है वो अलग अलग टाइप के क्यों दिया गया रहता है। तो यहाँ पे जो DU वाले जो है उनमें 4 टर्मिनल का है, यानी 4 कनेक्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। और जो हमारे DI के हैं उनमें सिंगल एक ही कनेक्टर रहता है, और जो AI के हैं उसमें 2 कनेक्टर लगाने का ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, मॉडल नंबर से भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इससे DCS से या फिर एको सेंटम VP या से रिलेटेड अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।